भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टैबलेट अनबॉक्स करने वाला हूं जो कि टैबलेट कम लैपटॉप ज्यादा है, लेकिन कंपनी इसको ना तो टैबलेट कहती है ना लैपटॉप कहती है, कंपनी इसको कहती है मेट पैड। अब आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आप टैबलेट की मार्केट की बात करते हैं तो बहुत थोड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअल में इस मार्केट के अंदर पॉपुलर है। मतलब कंपनियां बहुत ज्यादा टैबलेट्स बनाती हैं, बट बहुत थोड़ी सी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअल में सीरीज बनाती हैं। मतलब कहने का ये है कि हर बार हमें उनका नया टैबलेट देखने को मिलता है। आज जो टैबलेट मेरे पास मौजूद है ये Huawei का MatePad 12X है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर आपको दो चीजें आज क्लियर होने वाली हैं। नंबर वन, तो किस तरह आने वाले टाइम में शायद हम में से हर एक बंदा लैपटॉप को छोड़ के टैबलेट को यूज करे, एंड नंबर टू, Huawei क्यों इतनी इनोवेटिव कंपनी कंसिडर होती है। यहां पर हमें टैबलेट के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज भी दे दी गई हैं। ये Huawei का लेटेस्ट टैबलेट है, MatePad 12X के नाम से ये आता है। दो मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं, एक इनका प्रो वेरिएंट है जिसका नाम बेसिकली Huawei MatePad 12.2 है, और एक ये है जिसका नाम है MatePad 12X। इसके अगर आप ऑफिशियल प्राइस टैग और प्री ऑर्डर डिटेल्स की बात करते हैं तो वीडियो में चलकर मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा, बट यहां पर जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं ये इकट्ठी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप टैबलेट बाय करते हैं तो उसके साथ प्री ऑर्डर में आपको ना सिर्फ ये इसकी पेंसिल देखने को मिल जाती है, बल्कि आपको इसका जो कीबोर्ड केस है वो भी देखने को मिल जाता है। अब पहले जरा सिंपल चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 12 GB रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। कीबोर्ड को एक दफा मैं साइड पे कर रहा हूँ, पहले जरा टैबलेट को अनबॉक्स कर लेते हैं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये ग्रीनरी नाम के कलर से आता है, तो ये ग्रीन कलर है और ये Huawei का पेपर मेड डिस्प्ले वाला टैबलेट है। Huawei की जो टैबलेट की टेक्नोलॉजी है उसमें काफी टाइम तक जो उनकी सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी ना, वो यही पेपर मेड टेक्नोलॉजी थी। ये जो टैबलेट है इसके अंदर पेपर मेड वाली चीज आती है, बट इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी यूनिक है। सबसे पहले तो आपको बॉक्स के अंदर ही एक माइक्रो फाइबर पॉलिशिंग क्लॉथ देखने को मिल जाता है। एप्पल होता तो इसके भी पैसे अलग से थे, मतलब 12,000 का था ये। इसको खोल के देख लेते हैं। ये बेसिकली कपड़ा आपके लिए एक्चुअल में बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये जो टैबलेट है इसके ऊपर स्पेशल कोटिंग की गई है, जिसको अगर आप गंदे कपड़े से या नॉर्मल कपड़े से करते हैं तो वो खराब भी हो सकती है। काफी नरम है। फर्दर इन द बॉक्स आपको यहाँ पर आपका जो पावर ब्रेक है वो देखने को मिल जाता है, जो कि 66 वॉट्स का है। और टिपिकल Huawei फैशन में यहाँ पर आपको टाइप ए वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाती है, टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों चार्जिंग सोल्यूशंस के साथ आपको 66 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको केबल और पेपर वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है, और जो केबल आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है वो टाइप ए टू सी वाली है, बट अगेन आप सी टू सी वाली जो केबल है वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। अनबॉक्सिंग कर ही रहे हैं तो बाकी चीजों की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे आपको बाकी एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाती हैं, और ये वो चीज है जो कि इस टैबलेट को एक प्रॉपर कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देती है। और ये है बेसिकली इसका स्मार्ट मैग्नेटिक कीबोर्ड। आसान अल्फाज में बताऊं तो पहले जो कीबोर्ड आया करते थे शुरू में उनके अंदर आपको चार्जिंग जो है वो सेपरेट करनी पड़ती थी। इसके अंदर दो चीजें जो हैं वो नई की गई हैं। नंबर वन, तो यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है। आपका जो कीबोर्ड है वो बेसिकली आपके टैबलेट से ही जो है वो पावर ले लेता है, तो यहाँ पर प्रॉन्ग्स दिए गए हैं। और दूसरा, ये Huawei की नियर लिंक टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, जिसका मतलब ये है कि ये पावर यहाँ से जरूर ले रहा है, बट एक्चुअल में ये वायरलेसली भी जो है आपके टैबलेट के साथ काम कर जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक पेंसिल देखने को मिल जाती है। जो पेंसिल हमें इसके साथ देखने को मिल रही है वो भी Huawei की लेटेस्ट पेंसिल है, और इसके अंदर भी काफी नए जुगाड़ किए गए हैं, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपकी पेंसिल देखने को मिल जाती है, और इस साइड पर इसकी सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। अब इंटरचेंजेबल निब्स वाली जो पेंसिल है वो काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि जो इसकी फ्रंट वाली चीज होती है आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये खराब भी हो जाती है। बट Huawei इसको एक स्टेप आगे ले गया है, जहां पर अब अगर आपने राइटिंग करनी है तो उसके लिए डिफरेंट पेन टिप दी है। अगर आपने कोई बहुत ही प्रिसाइज राइटिंग करनी है, मतलब आपने बाकायदा खूबसूरत राइटिंग करनी है, तो उसके लिए एक और टिप दी गई है। और जो टिप आपको कंपनी की तरफ से लगाई हुई मिलती है ये टंगस्टन बिट के साथ आती है, और ये खास तौर पर जो पेंटर्स हैं उनके लिए दी गई है। तो आप जिस तरह का बंदा है आप उस हिसाब से इस पेंसिल को यूज कर सकते हैं। और फिजिकली देखने में ये नॉर्मल जो पेंसिल्स आती हैं उन्हीं टाइप की लगती है, लेकिन इसके ऊपर वाली साइड पर भी Huawei ने एक नई चीज की है, जो कि बेसिकली इसका बटन है। जब ये आपके टैबलेट के साथ पेयर हो जाएगी तो इस बटन को दबाने पर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो जिस तरह नॉर्मली आप अपनी मतलब नॉर्मल नोटबुक के ऊपर लिखने के लिए पेंसिल उठाते हैं, जो बॉल पॉइंट होती है उसको ओपन करते हैं और उसके बाद लिखना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पर आप वही वाला मोशन करेंगे, लेकिन नोट्स की एप्लीकेशन जो है वो टैबलेट पे ओपन हो जाएगी। तो ये चीज जो है
इसके अंदर काफी ज्यादा यूनिक है। अब टेक्निकली मेटपैड की जो सीरीज है ये हर साल हुआवे की तरफ से लॉन्च की जाती है, बट इस साल आई कैन से कि सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इस टैबलेट की वेट की बात करते हैं तो ये बहुत ही पतला किस्म का टैबलेट है और इसका वेट भी तकरीबन 550 ग्राम के करीब रखा गया है। तो आप समझ लें कि 2 आईफोन से कम वेट इस पूरे टैबलेट का है, लेकिन इसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी भी लगाई गई है और इवन अगर आप इसके ऊपर ये केस चढ़ा देते हैं तब भी ये बहुत लाइट वेट डिवाइस रह जाती है और पेन जो है वो यहाँ पर लग के वायरलेसली नियरलिंक टेक्नोलॉजी से चार्ज हो जाएगा। जैसा मैंने बताया है कि इस टैबलेट को एक मुकम्मल लैपटॉप रिप्लेसमेंट के तौर पर हुआवे पिच कर रही है। तो इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड नहीं है, ये हार्मनी ओएस के वर्जन के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि आपको एंड्रॉइड टैबलेट की निस्बत ज्यादा बेहतर किस्म की जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब इस टैबलेट को जो चीज ट्रूली डेस्कटॉप एक्सपीरियंस बनाती है वो इसका हार्मनी ओएस का वर्जन है। उसकी रीजन ये है कि जब आप इसको हार्मनी ओएस पे यूज कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ आप इसको नॉर्मल टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं जहां पर फुल स्क्रीन की कोई भी एप्लीकेशन हो जाए, जैसे मैं अगर ये YouTube ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टैबलेट की तरह फुल स्क्रीन में ओपन हो गई है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं किसी एप्लीकेशन को डेस्कटॉप मोड के अंदर ओपन करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मेरे पास यहां पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और अगर आप इसको मल्टीटास्किंग मोड के अंदर डालना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और ये एक सेपरेट विंडो के तौर पर ओपन हो जाएगा जिसको आप कहीं पर भी मूव अराउंड कर सकते हैं। अब टैबलेट मोड में ये उतना हेल्पफुल नहीं रहता, लेकिन अगर आप इसी के साथ एक माउस कनेक्ट कर देते हैं तो उस टाइम पर ये आपको एक मुकम्मल टैबलेट से एक मुकम्मल लैपटॉप वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। यहां पर जो कीबोर्ड दिया गया है उसकी भी जो ट्रैवलिंग है और जो बटन्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड रखे गए हैं, लाइक आपको फील होता है कि आप कोई प्रोफेशनल बटन वाला कीबोर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो कि इस टैबलेट की बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला डिस्प्ले है, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक पेपर मेड डिस्प्ले है और पेपर मेड में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब अगर आप इसको सीधा धूप में या हार्श लाइट में यूज करते हैं तो इस डिस्प्ले में किसी भी किस्म की कोई ग्लेयर नहीं आती। वो जो एक डिस्प्ले के पीछे अगर कोई लाइट मौजूद हो तो उस पर शाइन पड़ रही होती है ना, वो आपको इस टैबलेट पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मेरी टीम कोई मोबाइल फोन साइड पर रखकर आपको दिखा दे कि एक नॉर्मल मोबाइल फोन या टैबलेट में जो ग्लेयर आती है वो कैसी लगती है और इस टैबलेट में जो सिचुएशन है वो कैसी है। अब क्योंकि हुआवे की मेन गेम जो है वो इनका इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर जैसे कीबोर्ड का मैंने आपको बताया है कि काफी अच्छी इंटेलिजेंटली कनेक्ट हो जाता है। ये जो पेंसिल है ये भी कोई आम चीज नहीं है। यहाँ पर एक चीज तो ये है कि जैसे ही आप इसको अपने टैबलेट से कनेक्ट करेंगे इसका ये ऊपर वाला बटन दबाने पर आपकी जो भी एप्लीकेशन है नोट्स की वो ओपन हो जाएगी और आप उसके ऊपर कोई भी नोट्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर ये वाला जो एरिया है इसमें ना सिर्फ प्रेशर सेंसिटिव एरिया दिया गया है, तो इसको दबाने पर आपके सामने ये स्पेशल मेन्यू ओपन हो जाता है हर बार। ये दबाने पर बाकायदा वाइब्रेट भी करती है और इस चीज को भी जो है वो हुआवे एक स्टेप आगे ले गया है, जहां पर इस पेंसिल के अंदर आपको बाकायदा एक माइक देखने को मिल जाता है। तो लेट्स से आप एक मीटिंग के अंदर मौजूद हैं और वहां पर आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो ये पेंसिल क्योंकि बेसिकली जब भी आप टाइप कर रहे होते हैं आपके फेस की तरफ सबसे आगे होती है, तो ये उस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकती है और रिकॉर्डिंग जो है वो इस माइक के थ्रू होगी। आपके टैबलेट की जो रिकॉर्डिंग है वो अलग से चल रही होगी और इस मीटिंग को बाद में आप प्ले आउट भी कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी भी काफी फीचर्स दिए गए हैं, जहां पर अगर आप इस टैबलेट को खरीदते हैं तो ऑफिस, WPS ऑफिस, फिल्मोरा जैसी एप्लीकेशंस आपको फ्री देखने को मिल जाएंगी। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वही आई है जो कि गूगल पिक्सल 10 Pro XL की आई थी, यानी कि तकरीबन 1.3 मिलियन के करीब का जो स्कोर है वो इस टैबलेट से हमें देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर हुआवे का अपना किरण बेस्ड सिलिकॉन चिप दिया हुआ है जो कि हुआवे T92B है और ये जो चिपसेट है ये पहली बार इन्हीं टैबलेट्स के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ है एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 1.3 मिलियन के करीब Antutu के स्कोर के साथ आती है। एक चीज जो कि मुझे इस टैबलेट पे मिसिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बायोमेट्रिक्स हैं वो फेस आईडी के थ्रू काफी अच्छे तरीके से काम कर जाती हैं। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है और बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है। दीज कैमरास आर नॉट विनिंग एनी अवार्ड्स। ये कैमरे इसलिए नहीं लगाए गए कि आप बेसिकली इस टैबलेट को किसी भी फॉर्म में कैमरा के तौर पर यूज करें। आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करनी है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। 10,100 mAh की बैटरी दी गई है जो कि इस टैबलेट को एक काफी बड़ा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है। अब टैबलेट्स के केस में डिस्प्ले के अलावा एक और चीज जो कि बहुत मैटर करती है वो उसके स्पीकर्स होते हैं। हमने यहाँ पर बहुत से टैबलेट्स देखे हैं जिनमें क्वाड स्पीकर सिस्टम होता है, यानी कि उसके अंदर 4 स्पीकर लगे होते हैं। इस टैबलेट के अंदर टोटल 6 स्पीकर लगे हुए हैं
और उनमें से 4 सब वूफर्स हैं। तो बेसिकली 4 वूफर्स हैं जो कि चारों एरियाज में लगे हुए हैं और ऊपर वाली साइड पर 2 ट्वीटर्स लगे हुए हैं जो कि आपको जो है हाई एंड प्रोवाइड करेंगे। और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट साउंडिंग टैबलेट जो कि इस चैनल पर हमने आज तक चेकआउट किया है। इसके अंदर आपको गूगल की एप्लीकेशन की जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है, आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा लेकिन उसकी सपोर्ट मिल जाती है और Huawei की ऐप गैलरी भी मौजूद है, तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ओवरऑल इस टैबलेट के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि बड़े अरसे बाद कोई प्रोडक्ट आई है जिसमें जेन्युइन इनोवेशन नजर आई है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट, बट ये बात जरूर है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि प्रोडक्ट को ना यूनिक बना देती हैं। नजर आता है कि कंपनी ने कोशिश की है कि कुछ वो नया प्रोवाइड कर सकें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि Huawei के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और आप किस तरह का बंदा है। क्या वो बंदा है जो कि कहता है बस फोन या टैबलेट चलना चाहिए, या वो बंदा है जो कहता है कि भाई मुझे एक्चुअल में इनोवेशन जो है वो पसंद आती है और आपको फर्क पड़ता है कि कंपनी मेहनत कर रही है या नहीं। Huawei की पेपरमेट एडिशन जो है ये हमें इतनी पसंद है दफ्तर के अंदर के जितने भी हमने आज तक यहाँ पर टेस्ट किए हैं वो हम लोग खुद यूजेज के लिए भी रख लेते हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो टीम है वो भी इस टाइम Huawei के ये पुराने टैबलेट्स को यूज कर रही है, बिकॉज दे आर दैट गुड। आपको जब एक्चुअल रियलिटी में यूज करते हैं ना तो रियलाइज होता है कि ये जो डिस्प्ले के ऊपर ग्लेयर नहीं आती ना, ये कितना ज्यादा फर्क डालती है। और अब एक नया टैबलेट भी जो है वो हमारे पास पहुंच चुका है। बाकी भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।